नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टिश्यू यानी ऊतक से रिलेटेड जो वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको, जो कि आपके नीट या अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम, यानी इनमें से कौन सा जो मेरिस्टेम है वो स्टेम के डायमीटर को इंक्रीज करने में, स्टेम की जो गिर्थ है, मोटाई है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप इसको देखें, इसका जो सही आंसर होगा सी, लेटरल मेरिस्टेम। जो स्टेम की जो गिर्थ है, डायमीटर है, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लिग्निन इज कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल ऑफ, यानी लिग्निन किसकी सेकेंडरी वॉल का कंपोनेंट है, यानी किसकी जो सेकेंडरी वॉल हैं वो लिग्निन से बनी हुई होती हैं। ए पैरेन्काइमा, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी कोलेन्काइमा या डी एपिब्लेमा। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेकेंडरी वॉल होती हैं वो लिग्निन से बनी हुई होती हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एरेनकाइमा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी एरेनकाइमा किसका मॉडिफिकेशन है? ए पैरेन्काइमा का, बी कोलेन्काइमा का, सी स्क्लेरेन्काइमा का या फिर डी एपिब्लेमा का। तो इसका जो सही आंसर होगा ए पैरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा का ही एक मॉडिफिकेशन है जो एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं उनको वाटर में ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, फ्लोटिंग उनको तैरने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए पैरेन्काइमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रैकिया और वेसल्स आर मोस्टली फाउंड इन, यानी ट्रैकीज जो होते हैं, वेसल्स जो होती हैं वो किस में ज़्यादातर पाए जाते हैं? ए टेरिडोफाइट्स में, बी जिम्नोस्पर्म्स में, सी एंजियोस्पर्म में या डी ऑल ऑफ दीज में। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रैकिया हैं या जो वेसल्स हैं या जो कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं, जाइलम फ्लोएम जो कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वो होंगे ट्रैकियाज, मेनली ट्रैकिया जो होते हैं ये आपके सी जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्या रहते हैं, डेवलप्ड रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी एंजियोस्पर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी टिश्यूज़ की जो स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है या स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी या बी हिस्टोलॉजी या हिस्टोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ जो टिश्यूज़ है, स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। सही आंसर होगा इसका हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ जो टिश्यू है वो कहा जाता है हिस्टोलॉजी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स ऑफ ए बोन आर कॉल्ड, यानी जो बोन्स जो होती हैं उनमें जो लॉन्गिट्यूडनल जो कैनाल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ए मैरो कैविटी, बी यूस्टेशियन कैनाल या सी वॉकमैन कैनाल्स या डी हार्वर्ड्सियन कैनाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है डी हार्वर्ड्सियन कैनाल। ये क्या होता है, जो मैमल्स जो होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि उनमें ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी हार्वर्ड्सियन कैनाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फाइब्रस सीथ दैट कनेक्ट द बोन इज कॉल्ड, यानी वो फाइबर्स की बनी हुई सीथ जो बोन को कनेक्ट करती है
उसको क्या कहा जाता है? ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी सीथ या डी पेरिस्टियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका ए लिगामेंट। लिगामेंट जो होती है ये क्या करती है? बोन को क्या करती है? कनेक्ट करने का काम करता है, जबकि जो टेंडन होता है ये बोन को मसल से क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफेरेंट प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। जो एफेरेंट प्रोसेस है न्यूरॉन का उसको क्या कहेंगे? ए डेंड्रॉन, बी एक्सॉन, सी साइटोन या फिर डी न्यूरोफाइब्रिल्स। तो इसकी जो एफेरेंट प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भी एक्सॉन। एक्सॉन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो ट्रैकी है या विंड पाइप है इट इज़ लाइंड विद, यानी जो विंड पाइप होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है उसकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई होती है? ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, या बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम से या डी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा डी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो विंड पाइप जो होता है वो क्या होता है? उसकी लाइनिंग सीलिएटेड जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसके द्वारा बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर इज। जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? ए सार्कोमियर, बी सार्कोलेमा, सी सार्कोप्लाज्म या डी मायोफाइब्रिल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए सार्कोमियर। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर का उसको कहते हैं सार्कोमियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो 11 है। द वाइट फाइबर्स आर केमिकली फॉर्म्ड ऑफ। जो वाइट फाइबर्स जो होते हैं केमिकली वो किससे बने हुए होते हैं? ए मायोसिन से, बी इलास्टिन से, सी कोलेजन से या डी एक्टिन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी कोलेजन। जो वाइट फाइबर्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? कोलेजन टिश्यू के क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्लांट टिश्यू कौन सा है? ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी पेरेनकाइमा या डी एरेनकाइमा। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सबसे अबंडेंट टाइप ऑफ क्या है? प्लांट टिश्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज फॉर्म्ड बाय। जो डाइकॉट स्टेम होता है उसका जो हाइपोडर्मिस होता है वो किससे बना हुआ होता है? ए कोलेनकाइमा से, बी स्क्लेरेनकाइमा से, सी पेरेनकाइमा से या डी क्लोरेनकाइमा से। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट जो स्टेम होता है ये कोलेनकाइमा से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कॉर्क इज इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यानी जो कॉर्क है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल क्यों होता है? क्यों वाटर उसके जो वाटर जो होता है उसके लिए इम्परमिएबल कॉर्क किस वजह से होता है? उसमें कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से वाटर उसके आर पार नहीं जा पाता है? ए लिग्निन, बी क्यूटिन, सी पैक्टिन या डी सुबेरिन। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी सुबेरिन। कॉर्क में क्या पाया जाता है? सुबेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से ये वाटर के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू टाइप इज, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ए एरोलर टिश्यू, बी फाइब्रस टिश्यू, सी एडिपोज टिश्यू या डी वेस्कुलर टिश्यू। तो अगर ये देखें सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाए जाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है एरोलर टिश्यू। राइट आंसर होगा एरोलर टिश्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सेलेक्ट द कंपाउंड टिश्यू। इनमें से कौन सा कंपाउंड टिश्यू है? जाइलम, फ्लोएम, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखें
कंपाउंड टिश्यू यानी जो क्या हैं, एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनसे मिल कर के बने हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे जाइलम भी क्या है, एक कंपाउंड टिश्यू है जो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। फ्लोएम अगर आप देखें, सीव सेल, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट इज, यानी प्लांट में जो सबसे मुख्य जो मैकेनिकल टिश्यू है वो कौन सा है? ए पैरेन्काइमा, बी कॉलेनकाइमा, सी एरेन्काइमा या डी स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा डी स्क्लेरेन्काइमा। जो सबसे चीफ मैकेनिकल जो टिश्यू होता है प्लांट का वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोस्कोपिक apertures present in the epidermis of dicot leaf are called। जो डाइकॉट लीफ होते हैं उनके एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो माइक्रोस्कोपिक जो एपर्चर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, लैक्यूनी कहा जाता है या लेंटिकल्स कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा स्टोमेटा जो छोटे छोटे क्या हैं, छेद हैं जो पाए जाते हैं एपिडर्मिस पे। जो डाइकॉट लीफ है उसके एपिडर्मिस पे पाया जाता है, जो गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सही आंसर स्टोमेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अ फाइब्रस बैंड विच जॉइंट्स द मसल्स टू बोन इज कॉल्ड, यानी वो एक फाइब्रस बैंड जो मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? ए लिगामेंट कहते हैं, बी कार्टिलेज कहते हैं, सी टेंडन कहते हैं या डी नर्व फाइबर्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी क्या किया है, मेंशन किया है वीडियो में, इसका जो राइट आंसर होगा सी टेंडन जो होता है ये मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, जो नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगा? साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन या फिर न्यूरॉन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है, जो भी नर्वस सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है उसको कहेंगे न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, बोन सेल, लेग मसल सेल या हार्ट मसल सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर आपको पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नर्व सेल। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है जो होती है वो कौन होती है? नर्व सेल होती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, जो मसल्स जो होते हैं मसल्स के साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? मसल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या कहा जाएगा? ए हाइलोप्लाज्म, बी सार्कोलेमा या सी सार्कोप्लाज्म या डी न्यूरोप्लाज्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर होगा सी सार्कोप्लाज्म। जो मसल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन एट इंजरी, इनमें से कौन जब इंजरी होती है तो ब्लड के कोगुलेशन में थक्का बनने में मदद करता है? ए इरिथ्रोसाइट, बी ब्लड प्लेटलेट्स, सी न्यूट्रोफिल्स या डी लिम्फोसाइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर लिम्फ, इनमें से लिम्फ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप देखेंगे पहला है वाइटिश इन कलर एज हैज़ नो आरबीसीज, वाइट कलर का होता है और इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद हैज़ लेस प्रोटीन देन ब्लड, ब्लड से कम प्रोटीन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक्ट एज मिडल मैन,
एक एक मिडल मैन की तरह काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीव ट्यूब्स आर फाउंड इन, सीव ट्यूब्स किस में पाए जाते हैं? ए जाइलम में, बी फ्लोएम में, सी स्क्लेरेन्काइमा में, या डी कोलेनकाइमा में। तो जो सीव ट्यूब्स जो पाई जाती हैं, सीव ट्यूब्स और इसके अलावा कंपेनियन सेल्स जो हैं ये पाई जाती हैं फ्लोएम में, जबकि जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स टू स्पेशलाइज्ड सेल्स इज कॉल्ड, यानी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का स्पेशलाइज्ड सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? ए मेटामॉर्फोसिस, बी डिफ्रेंसिएशन, सी डिफ्रेंसिएशन, या डी मेटाजेनेसिस। तो ये जो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा डिफ्रेंसिएशन, सही आंसर होगा डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द सेकेंडरी मेरिस्टेम, इनमें से जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसको सेलेक्ट करना है। कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा? ए एपिकल मेरिस्टेम, बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सी लेटरल मेरिस्टेम, या डी वेस्कुलर कैम्बियम। तो इनमें से जो सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होगा ये होगा डी वेस्कुलर कैम्बियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम कंपाउंड टिश्यूज आर, जाइलम के में जो लिविंग सेल्स हैं वो कौन सी हैं? जाइलम अगर आप देखेंगे उसमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो इनमें से आपने बताना है कौन सी जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती हैं? ये लिविंग सेल्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स के फ्यूजन के बाद इनमें से किसका फॉर्मेशन होता है? वेसल्स ऑफ जाइलम, सीव ट्यूब सेल्स, स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स, या डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड हैज़ एंगुलर वॉल थिकनिंग, दिस टिश्यू इज़, यानी ये जो टिश्यू है इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लिविंग होती हैं, और इसके अलावा एंगुलर वॉल थिकनिंग इनमें होती है। तो ये कौन सी हैं? ए पैरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, या डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोलेनकाइमा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेंडन एंड लिगामेंट आर काइंड ऑफ, टेंडन और लिगामेंट किसके प्रकार हैं? कनेक्टिव टिश्यू के, मस्कुलर टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू, या फिर नर्वस टिश्यू। तो राइट आंसर इज ए, कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट जो हैं ये आपके क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। जो अलग अलग जो टेंडन मेनली अगर आप देखें बोन को मसल से, और लिगामेंट बोन को बोन से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इंक्रीज इन डायमीटर इज फंक्शन ऑफ, डायमीटर में या गिर्थ में वृद्धि करना किसका काम है? लेटरल मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, या डी बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी इससे पहले मेंशन हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये डायमीटर में इंक्रीज करने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेरिस्टेम इन प्लांट्स आर, प्लांट्स में जो मेरिस्टेम्स जो होता है वो कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड एंड टेम्परेरी, नॉन लोकलाइज्ड एंड टेम्परेरी, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, या नॉन लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। तो अगर आप देखेंगे जो मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट्स में वो होते हैं लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किस में पाई जाती हैं? बोन्स में, मस्कुलर टिश्यूज़ में, कार्टिलेज में, या फिर जो एरोलर जो टिश्यूज़ हैं उनमें।
तो कॉन्ट्रेक्टाइल जो प्रोटीन्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं आपके बी मस्कुलर टिश्यू में। इसी की वजह से मसल्स जो होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 35, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। ब्रश बॉर्डर्ड जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वो किसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं? ए स्टमक, बी इंटेस्टाइन, सी ट्रैकिया या फिर डी ब्लड वेसल्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अब जो ब्रश बॉर्डर जो कॉलमनर एपिथेलियम्स हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द इनवॉलेंट्री मसल्स। इनमें से इनवॉलेंट्री मसल्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, बी स्मूथ मसल्स, सी थर्ड कार्डिक मसल्स या फोर्थ स्केलेटल मसल। तो अगर आप देखें जो इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनको क्या नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से देखें तो इनवॉलेंट्री मसल्स एक क्या है, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल जो होता है ये भी इनवॉलेंट्री मसल है। और इसके अलावा जो कार्डिक मसल्स हैं ये भी क्या हैं, आपके इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा इसमें से अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सेकंड डी वाला सेकंड और थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। इनमें से कौन सा लिम्फ का फंक्शन नहीं है? ए ट्रांसपोर्ट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ट्रांसपोर्ट करना, ड्रेंस एक्सेस फ्लूइड, ज़्यादा जो फ्लूइड है एक्सेस फ्लूइड है उसको सुखाना, या सी ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़ एंड लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना, या डी ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इनमें से जो फंक्शन लिम्फ का नहीं है वो है ए आपका जो ट्रांसपोर्ट आरबीसीज है, ये आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करना लिम्फ का फंक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन करेक्ट है? प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, कि प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट है, बिल्कुल गलत है। लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का क्या है, ब्लड सेल्स है। इसके बाद बी प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड कार्पोसेल्स, कि प्लाज्मा जो है ब्लड में से अगर ब्लड कार्पोसेल्स को आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो हैं उनको अलग कर देंगे तो तब क्या बचेगा, प्लाज्मा। तो बिल्कुल ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं वो डिजॉल्व रहती हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड कार्पोसेल्स, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कोलेजन फाइबर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टिश्यू। कोलेजन फाइबर कौन सी टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक है? मस्कुलर टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का या फिर नर्वस टिश्यूज़ का। तो जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में। राइट आंसर कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट है द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो बाहरी जो कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम या पेरिस्टियम या फिर इंडोस्टियम या पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, पेरिकॉन्ड्रियम में। तो आज की वीडियो में टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस में बस इतना ही। इससे आगे भी इससे रिलेटेड आपके लिए यूजफुल वेरियस जो भी क्वेश्चंस हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप हमारी कोशिश रहेगी हम लगातार आप तक शेयर करते रहें। और इसके लिए आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।